इसके पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं और लास्ट में नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया, जिसका कोई भी क्वेश्चन कराया नहीं गया है। तो आज हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है, और कुछ जो पीछे आप प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया गया था और सेकेंड लेक्चर में, उसके भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा फिरा करके इधर उधर की क्वेश्चन है, बड़ा कम्बिनेशन के हिसाब से बना करके दिया गया है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास है। फर्स्ट नंबर है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एम, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम are the ratio are the roots of और ये सभी क्वेश्चन जो करा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो आए हुए हैं। रूट्स ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 रियल, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा लिखा गया है, ऑप्शन भी है, लेकिन ऑप्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑप्शन लिखने में टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग जा रहा है। क्वेश्चन को आप रीड करिए, समझिए कि क्या पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें मेथड यूज किया जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर आपको बताया जा चुका है। एक बार फिर हाईलाइट करते हैं। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें नेचर समझा चुके हैं। नंबर एक, सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेंट निकाला जाता है उसका फार्मूला है b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला, और उसी से नेचर देखा जाता है। और यह नेचर लिखवा चुके हैं कि if b स्क्वायर माइनस 4ac is equal to 0, then the roots are real and equal। इसके रियल एंड इक्वल दोनों रूट्स जो होंगे वह रियल आएंगे और सेम होंगे। सेकेंड नंबर, इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो देन द रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। थर्ड नंबर ये बता चुके हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो देन द रूट्स आर इमेजिनरी। फोर्थ नंबर, इससे इमेजिनरी फॉर्म में आता है, ये बता चुके हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इस कंडीशन में बताया गया था, देन द रूट्स आर रियल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में भी रियल ही लिखा गया है। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एम का मान क्या होगा, आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल। तो रियल के लिए प्रॉपर्टी यहाँ पर लिख चुके हैं हम। देखिए नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये नेचर लग रहा है, अर्थात b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 प्रॉपर्टी यूज करके आप सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, रियल रूट्स का रहा है, तो रियल रूट्स के लिए क्या मेथड है, b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की वैल्यू क्या है, x का कोएफिशिएंट b है, ab स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 9, c की वैल्यू 1।
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई करेंगे ए बी स्क्वायर माइनस 36 की ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ए बी स्क्वायर की ग्रेटर देन इक्वल टू 36। अब यहाँ से आप इसकी वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो एम की दो आ रही है, एम इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 होगा, में एम के दो मान निकल रहे हैं, ठीक है, एम के दो मान फाइंड हुए हैं। चलिए आगे देखिए, दिस इज द नंबर लाइन माइनस इन्फिनाइट और ये है प्लस इन्फिनाइट, यहाँ हुआ माइनस 6 और ये हुआ प्लस 6, ठीक है, प्लस साइन आपको लगाना है, यहाँ से प्लस माइनस फिर प्लस होगा, 6 से ज्यादा वैल्यू लेंगे तो भी पॉजिटिव होगा और माइनस 6 से छोटी वैल्यू भी लेंगे तब भी पॉजिटिव होगा। तो इसके दो आंसर आ रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 6 होना चाहिए अथवा x इज लेस देन माइनस 6, ठीक है, ये दो आंसर होंगे, नोट कर लीजिएगा। इस m की दो वैल्यू आ रही है, इस टाइप से एनडीए में पूछा जाता है और जेईई मेंस में, जिसमें इनइक्वालिटी यूज रहता है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नेचर से ही है, नेचर जिसको याद होगा वही कर पाएगा, ठीक ना। द वैल्यूज ऑफ पी, क्वेश्चन नोट करिए, नेचर को नहीं मिटा रहे हैं, ठीक ना, नेचर उसी तरह से छोड़ दिए, इसे सॉल्व करिए। द वैल्यूज ऑफ P, the values of P for which, इसका इक्वेशन नोट करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5px, एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इज इक्वल टू 0, has no real roots, has no real roots, चलिए इसका सलूशन देखिए क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, p की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, p की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 5px प्लस 16 इज इक्वल टू 0, कंडीशन क्या कर रहा है यहाँ पर, हैज नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है, तो रियल रूट्स कब होता है, नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं होगा कब, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यदि 0 से अर्थात निगेटिव है, उस कंडीशन में रूट्स क्या होते हैं, रियल नहीं होते हैं, तो क्या होते हैं भाई, इमेजिनरी फॉर्म में होता है, और वही कह रहा है क्वेश्चन में, डायरेक्ट इमेजिनरी ना लिख करके सीधे लिख दिया कि हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स मींस हो गया इमेजिनरी, या तो रियल लिखेगा या तो इमेजिनरी लिखता है, नहीं तो नो रियल रूट्स, और नो रियल रूट्स का मतलब हो गया कि वह इमेजिनरी में कह रहा है कि है। चलिए सॉल्व किया जाए, जैसे ये बताया गया वैसे ही इसका सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन देखें आप लोग। एक्स स्क्वायर प्लस 5px, तो b की वैल्यू ये है, मेथड ये यूज करना है आपको। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, निगेटिव फॉर्म में है ये। 5p का स्क्वायर किया जाए, 5p का होल स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू 1, यहाँ 1, c क्या है 16 लेस देन 0। इसका होल स्क्वायर करने पर 25p स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करेंगे 64 होगा, ट्रांसफर कर लीजिए, 25p स्क्वायर इज लेस देन 64 हुआ। ठीक है, p की वैल्यू आपको निकालनी है, 25 से डिवाइड करिए, 25 से आप डिवाइड करें, p स्क्वायर लेस देन 64 डिवाइडेड बाई 25, 25 से डिवाइड हो गया। यहाँ भी p की तो वैल्यू निकल रही है, p की वैल्यू जब आप निकालेंगे प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में है। जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट्स में होगा 8/5, यहाँ हो गया माइनस 8/5, ये हो जाएगा प्लस 8/5। और आपको क्या देखना है इसमें, p कहाँ लाइज कर रहा है, ठीक ना, p निगेटिव है, देख रहे हैं आप लोग, p की वैल्यू निगेटिव में आ रहा है, ठीक ना। ये लेस देन के फॉर्म में है तो इधर प्लस हो जाएगा, फिर इधर भी प्लस होगा, यहाँ माइनस हो रहा है, अर्थात जो p की वैल्यू होगी वह माइनस 8/5 से ग्रेटर होना चाहिए, बट 8/5 से लेस होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक ना। तो इसका आंसर दिया हुआ है, किससे ज्यादा होना चाहिए, माइनस 8/5। देखिए दोनों के बीच में है ये निगेटिव साइन, इसका मतलब ये हुआ कि p लाइज कर रहा है, माइनस 8/5 से ग्रेटर होना चाहिए, बट 8/5 से लेस होना चाहिए। इन दोनों के बीच की वैल्यू लाइज कर रही है, तो देयरफॉर द लाइन बिटवीन p इज माइनस 8/5 इज लेस देन p इज लेस देन 8/5, ये आंसर हो जाएगा इसका। नोट करते चलिए, आज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, ठीक ना। और ये जो लोग इनइक्वालिटी पढ़े होंगे 11th में है इनइक्वालिटी, उनको बहुत बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी इसमें अप्लाई की जा रही है। नेचर तो हम क्लास 10th का यूज कर रहे हैं, बट जो सॉल्यूशन आ रहा है लास्ट में वह इनइक्वालिटी का आ रहा है, ठीक ना। फर्स्ट सॉल्यूशन करिए, नेक्स्ट समझाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, मिक्स क्वेश्चन बताया जा रहा है, ठीक ना। नेक्स्ट दो क्वेश्चन कराया गया, थर्ड नंबर देखिए। If the roots of the equation, if the roots of the equation x square minus x into log
के बेस ई -1 ब्रैकेट में है ये -15 इज इक्वल टू 0 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड are equal and are equal in magnitude and opposite in sign and opposite in sign, then the value of k, then the value of k। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्योंकि सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि बहुत बड़े में लिखा गया है उसका सॉल्यूशन बहुत छोटा होता है, स्मॉल होता है सॉल्यूशन। लिखा गया है, फिर से एक बार रीड करते हैं। If the roots of the equation x square minus x into log k base e minus 1 minus 15 is equal to 0, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कह रहा है कि रूट्स आर इक्वल, कह रहा है कि दोनों इक्वल है बट एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। यहाँ लिखा गया है इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन, ठीक है। नहीं, एक पॉजिटिव वैल्यू है तो एक क्या है, निगेटिव है। क्वेश्चन में लिखा गया नहीं, एक यदि अल्फा है तो दूसरा रूट्स क्या होगा, माइनस अल्फा होगा। अपोजिट साइन कह रहा है, इक्वल है, एक 5 है तो सेकंड क्या होगा, -5 होगा। क्लियर, क्वेश्चन में ये कह रहा है। तो देन द वैल्यू ऑफ के, तब आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगा, ठीक है। सॉल्यूशन देखें इसका। आप लोग देखते भी चलिए, कभी कभी कलर चेंज करते हैं, जहां पर रेड कलर हो जाए समझिए कि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इसका सॉल्यूशन, एरी सॉल्यूशन इसमें बहुत छोटा है सॉल्यूशन। देखें सॉल्यूशन अब, लेट अल्फा बी द एनी रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो देन द अदर रूट्स इज माइनस अल्फा। जो क्वेश्चन में कहा उसके रिगार्डिंग हमने सपोज किया, एक अल्फा है तो सेकंड क्या है, माइनस अल्फा। फार्मूला आप लगाएंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स जब यूज करेंगे आप तो सम ऑफ रूट्स में एक्स का कोफिशिएंट यूज किया जाता है, क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट में ही के लिखा हुआ है। तो यहाँ लिखेंगे सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। स्टार्टिंग में लिखा है क्या है, सम ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन वी हैव माइनस बी अपॉन ए। b इज इक्वल टू क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ x, और यह नेगेटिव में लिखा गया है तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, तो ये आ जाएगा log a बेस e माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या होगा, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 डिवाइडेड बाय 1। इसे आप माइनस करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। जीरो की इक्वल हो गया, log k बेस e माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 1 को ट्रांसफर करिए, log k बेस e इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, इस 1 को आप लिख सकते हैं, या log को हटाएंगे तो e के पावर में ये होता है, k इज इक्वल टू e टू दी पावर, इसका पावर जो बेस है इसका पावर इधर वाला होता है 1, दिस इज इक्वल टू e, तो k की वैल्यू क्या होगा, e होगा। ये आंसर हो, k की वैल्यू कितनी आ रही है, e आ रही है।
चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नोट करिए। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, क्वेश्चन लिखते चलिए। इसी में से कोई क्वेश्चन बोर्ड पर सॉल्व किसी से भी कराया जाएगा आज, क्योंकि आप लोग भी पता चले कि हाँ ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, तो आपको ऑनलाइन पढ़ा किया जाए, तो आपको भी कुछ करने आना चाहिए, ठीक ना। वैसे आप लोग एक्टिव नहीं रहोगे। लिखिए, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज कॉन्स्टेंट रूट्स, हैज कॉन्स्टेंट रूट्स इज, ये क्वेश्चन में लिखा गया। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0। देखिए, जो नेचर आप पढ़े हैं इंग्लिश में, आप लोग पढ़ते हैं ना सिनोनिम्स, तो यहाँ भी जो वर्ड में लिखा गया है वो उसका सिनोनिम सी। अब क्या है आप समझिए क्वेश्चन को पढ़ करके। वो क्या है, आप लोग का स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाकर के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आप रूल नहीं लगा सकते। लिखा गया है, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 हैज कॉन्स्टेंट रूट्स। कॉन्स्टेंट मतलब एक के ऊपर एक चल रही है लाइन, ठीक है। और इसमें क्या बोल रहा है, रूट्स उसका कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके रूट्स क्या है, इक्वल है। इक्वल न लिख करके देखिए क्या लिख रहा है, ठीक है, इक्वल रूट्स है। और इक्वल का प्रॉपर्टी क्या लिखवाया है, इक्वल रूट्स का बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी की वैल्यू -4, 4a इज इक्वल टू 1 है, और c क्या है, k। सॉल्व कर लीजिए, इसका स्क्वायर करने पर +16 माइनस हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 0। 4k को ट्रांसफर करिए, पॉजिटिव होगा, 4 से डिवाइड करेंगे, k की वैल्यू हो रहा है, k की वैल्यू कितनी हो रही है, 4 हो रही है। बस ये सभी चीजें समझ में आनी चाहिए। क्वेश्चन में रूट्स जो लिखा है वह रियल है, अनइक्वल है या इमेजिनरी फॉर्म में है, ठीक ना। ये सभी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि बता चुके हैं इक्वल रूट्स है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 लगता है, ठीक है। और यदि वो क्वेश्चन में लिखा है कि रियल रूट्स एंड डिस्टिंक्ट, इसका मतलब ये हुआ कि रियल तो है बट अलग अलग है, डिफरेंट वैल्यू है। तो उसके लिए क्या बताया गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। और यदि नो रियल रूट्स का दिया तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। और यदि कह रहा है कि रियल सिर्फ है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लगेगा। किस कंडीशन में, सिर्फ रियल के कंडीशन में, जो फर्स्ट नंबर हमने क्वेश्चन कराया, ठीक ना। 4 प्रॉपर्टी है, बस 4 को याद रखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का काम तमाम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन
if the sum of the quadratic equation kx square plus 2x plus 3k is equal to 0 is equal to their product is equal to their product. Then the value of k. Then the value of k. चलिए इसे आप नोट करिए, क्वेश्चन को समझिए आप लोग, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन को देख करके समझना है और फिर सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करिए फटाफट। लिखा गया है इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3k इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, क्वेश्चन को रीड करिए तुरंत समझ में आएगा, देयर प्रोडक्ट देन द वैल्यू ऑफ k। क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का सम, लिखा है ना, इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम इज इक्वल टू द देयर प्रोडक्ट, किसके इक्वल है ने अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। ये क्वेश्चन में कह रहा है, इसका मतलब उसी को लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स लिखा है, सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये क्वेश्चन में लिख दिया है। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू क्या है यहाँ? बी इक्वल टू 2 माइनस 2 बाई माइनस बी बाई ए की वैल्यू के इज इक्वल टू, सम हो गया इधर, सम ऑफ रूट्स माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है? 3k अपॉन के। हो गया, अगला ये लिखवा चुके हैं, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू सी बाई ए। ये दोनों प्रॉपर्टी आप यूज किए और सॉल्व हो गए। के से के कैंसिल कर दीजिए, 3 को ट्रांसफर करिए, के को उधर ले जाइए, के इज इक्वल टू माइनस 2 बाई 3 हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको समझना है और फिर जो फार्मूले लिखे गए हैं उसी को यूज करना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आइए। कभी कभी देखिए रूट्स के अंदर भी देता है और इसका सॉल्यूशन आपको बताना होता है, ठीक ना।
ये ट्रिक है, इसको आप यूज करेंगे। नंबर 1, यदि ऐसे लिखा हो इफ रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट तक ये दिया है, ठीक है, कहां तक दिया है कि इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अब देखिए, इसमें यहां जो नंबर लिखा गया होगा वो हर जगह सेम ही रहेगा, डिफरेंट नहीं होगा। यदि डिफरेंट है तो उसके लिए अलग प्रोसेस होता है, वो सीरीज बनता है और सीरीज का सॉल्यूशन अगले टाइप से होता है, लेकिन वो मल्टीप्लाई में रहता है। यहाँ प्लस में लिखा गया है या माइनस में क्वेश्चन होगा, दो ही फॉर्म में क्वेश्चन देता है क्वाड्रेटिक से। फिर से एक बार समझिए, इस टाइप में क्वेश्चन एक ही मैंने सेम नंबर ही लिखा रहेगा रूट्स के अंदर, या तो प्लस में होगा क्वेश्चन या माइनस में होगा। क्लियर हो गया ये बात? पॉजिटिव के फॉर्म में क्वेश्चन देता है या निगेटिव के फॉर्म में। मल्टीप्लाई में इसमें नहीं होगा, मल्टीप्लाई में होता है तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। यहाँ पर क्या है, ये प्लस प्लस लगा हुआ है, जो नंबर यहाँ होगा, यहाँ जो नंबर होगा इसका आप दो फैक्टर आप चूज करिए। कितने फैक्टर बनाएंगे? दो फैक्टर। सपोज करते हैं कि इसका दो फैक्टर, कोई भी नंबर होगा तो उसका फैक्टर बनाना पड़ेगा, सिर्फ दो फैक्टर, और ऐसा फैक्टर होना चाहिए कि दोनों फैक्टर का डिफरेंस 1 आना चाहिए, अर्थात कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर होना चाहिए। x1 इंटू x2, सपोज कीजिए कि x1 ग्रेटर है x2 से, इन दोनों का डिफरेंस 1 के इक्वल है, तो जो इसमें लार्जेस्ट वैल्यू है वही आंसर होगा। मेथड यही लगेगा। यदि निगेटिव है तो जो लीस्ट होगा वो आंसर हो जाता है, बनेगा क्वाड्रेटिक से, लेकिन क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो टाइम आपका वेस्ट होगा, इसलिए ट्रिक को यूज किया जाता है। एक ही मैंने सेम नंबर होने चाहिए, रूट्स के अंदर होना चाहिए और प्लस लगा होना चाहिए। तो जो नंबर दिया रहेगा उस नंबर का आप दो फैक्टर बनाइए कि फैक्टर का डिफरेंस ओनली 1 हो। क्लियर? तो जो लीस्ट वैल्यू होगी वो निगेटिव होने पर आंसर होगा, और पॉजिटिव है तो जो लार्जेस्ट है वही आंसर हो जाएगा। सपोज ये एनडीए में क्वेश्चन पूछ चुका है, ये आया हुआ क्वेश्चन है √6 ऐसे इनफिनाइट तक। इसका आंसर बहुत सिंपल है, 6 का दो फैक्टर बनाइए कि फैक्टर का डिफरेंस 1 हो, कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर बनाना है। 3 इंटू 2, 3 से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, प्लस में लिखा गया है तो आंसर 3 हो जाएगा, हो गया आंसर। 6 का दो फैक्टर हुआ ना, 3 इंटू 2, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, और क्या बता रहे हैं, जो लार्जेस्ट होगा वो आंसर होगा पॉजिटिव के लिए, और निगेटिव के लिए कौन सा आंसर होगा? 2 आंसर होगा। यही यदि निगेटिव में क्वेश्चन लिखा रहता ऐसे, तो इसका आंसर क्या आ जाता? 2। सॉल्व करने की जरूरत नहीं। चलिए अगला, इस पर एग्जांपल देखिए। दोनों के लिए हमने बता दिया उसी ट्रिक में, फर्स्ट सेकंड पार्ट एक ही में बताया गया। उस नंबर का दो फैक्टर बनाइए, वो भी कॉन्स्टिट्यूटिव फैक्टर बनाना है, ठीक है। यदि पॉजिटिव है तो लार्जेस्ट आंसर होगा, और यदि निगेटिव है तो लिस्ट जो फैक्टर आपका होगा वो आंसर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन बताइए। +12, क्वेश्चन लिखते ही आंसर आपके दिमाग में हो जाना चाहिए। कितना आंसर होगा? 4। वेरी गुड, ठीक ना। इसे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है।
आप यदि इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे तो डायरेक्ट आपको ऑप्शन दिखेगा। √2 -√2 ऐसे आ रहा है। इसका आंसर बताइए। हाँ, इसका आंसर 1 होगा, ऐसे लिखा रहता है तो आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 into 1 उसका फैक्टर हो रहा है और लीस्ट वैल्यू इसका आंसर होगा। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन और लिख रहे हैं। रूट पे ऐसे लिख दिए, √20 -√20। ध्यान दीजिए आप लोग, किस टाइप से लिखा गया उस पर आंसर यहाँ पर लिख रहे हैं। 2, 4, 5, none of these। आंसर इसका यहाँ भी एक रूट लगा है, यहाँ कोई नंबर नहीं है। जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। 4 आएगा ना, यहाँ से यहाँ तक 4 होगा और 4 का स्क्वायर रूट जब आप निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन इसीलिए विशेष रूप से आप देखिए कि कैसे लिखा गया है। बार बार बताते हैं आप लोगों को, किसी भी सब्जेक्ट में सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। क्या पूछ रहा है, ठीक ना? पूछा जाए व्हाट इज योर फादर्स नेम, बताओ अपनी मम्मी का नाम, तब तो गए ना। इसीलिए जो पूछा जाए, ठीक ना, क्वेश्चन को रीड करिए, ठीक ना। रीड करने आ गया, समझ में आने लगा, तब क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो नहीं सॉल्यूशन होगा। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला देखिए क्या है। नेक्स्ट नोट करिए और सॉल्व करिए आप लोग। लिखिए। लिखिए द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, if the product of the roots, if the product of the roots, if the product of the roots of the equation x square minus 3kx plus 2e to the power log 2 log k minus 1 is equal to 0 is 7. Then the roots of the equation, the roots of the equation are real. Equation are real for k equal to क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
if the product of the roots of the equation this is 7, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 दिया हमने, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिखा है 7, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल फॉर के इक्वल। अब ये कह रहा है कि रूट्स इसके रियल भी है, क्या है रियल है। तो क्या पूछा जा रहा है, के की वैल्यू आपको बताना है, के क्या होगा। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट 7 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 7 और फार्मूला क्या होता है c बाई a होता है, ध्यान दीजिए आप लोग, और c यहां पर k है, ठीक है, c बाई a, c बाई a इज इक्वल टू, c की वैल्यू ये है कांस्टेंट 2 into e to the power 2 log k minus 1 divided by x square का कोएफिशिएंट 1 is equal to 7, ऐसे लिखा होता है। इसे सॉल्व करना है और k की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। चलो देखिए आप लोग 1 को ट्रांसफर करिए, 1 ट्रांसफर करेंगे 2e to the power, यहां देखें आप लोग इस 2 को इसका पावर लिखिए, लॉग की प्रॉपर्टी हमने यूज किया तो के स्क्वायर हो जाएगा, -1 को इस साइड में लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 8, 2 से यह डिविजिबल है 4 होगा। यहां देखिए e के पावर में यदि लॉग है, e टू दी पावर लॉग x है, तो ये पढ़ा चुके हैं, इसकी वैल्यू x ही होगा, फार्मूला है। तो यहाँ पर क्या होगा, log k इस log कैंसिल हो गया यहाँ से, तो k की वैल्यू आ रहा है, ठीक है, k इज इक्वल टू 2, ठीक ना, नोट करिए इसे। और जितने क्वेश्चन कराए गए हैं सभी आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक ना। इसी टाइप से क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं और इससे भी अच्छे क्वेश्चन है जो सिर्फ और सिर्फ इनइक्वालिटी से ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। लेकिन आज आप लोगों को थोड़ा हल्का क्वेश्चन कराया गया है, बट वो भी इनइक्वालिटी का ही है, ठीक है। तो आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग समाप्त करते हैं और कल फिर अलजेब्रा का नया चैप्टर लेकर के आते हैं। थैंक यू सो मच।